साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत कंप्लीट रीतिकाल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और साथ ही रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रीतिकाल की भूमिका पर बात करेंगे, फिर रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा, उसके बाद रीतिकाल की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, रीतिकाल का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिकाल की रचनाओं से संबंधित बात करेंगे, रीतिकाल का गद्य साहित्य, रीतिकाल में भी कुछ गद्य साहित्य लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, जो कि सभी प्रश्न रीतिकाल से ही संबंधित होंगे। आइए जानते हैं रीतिकाल की भूमिका। भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा अत्यंत सूक्ष्म है। भक्ति की अनुभूति की सघनता को व्यक्त करने के लिए बहुत बार राधा कृष्ण के चरित्र और दाम्पत्य जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया गया। कालांतर में राधा कृष्ण के चरित्र अपने रूप में हट गए और वे महज दाम्पत्य जीवन के प्रतीक रूप में अवशिष्ट रह गए। प्रेम और भक्ति की संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः क्षीण होते देख प्रेम का श्रृंगारिक रूप केंद्र में आ गया। भक्तिकाल के अस्त एवं रीतिकाल के उदय की यही प्रक्रिया है। रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए ही ऋण है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति का नाम रीति है। आगे जानते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में भी अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय पंथ से ही अभिहित किया है। रीति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। आइए उन विद्वानों के मतों को जानते हैं। सबसे पहले हैं चिंतामणि। चिंतामणि का मत है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसारा कविकुल कल्पतरु से ये दिया गया है। चिंतामणि की जो रचना है कविकुल कल्पतरु में ये कहा गया है। और आचार्य मती राम ने कहा है कि सो विश्रब्द नवोण यो वर्णत कवि रस रीति, रसराज में इन्होंने कहा है। भूषण कवि कहते हैं कि सुकविन हूँ कि कहूँ कृपा समुझ कविन को पंथ, शिवराज भूषण में ये लिखा है इन्होंने। और देव कवि जो थे उन्होंने कहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। दूसरी इन्होंने कहा है कि भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, शब्द रसायन से ये ली गई हैं पंक्तियाँ। और भिखारी दास का मत है कि काव्य की रीति सिखियो सुखवीन सो, काव्य निर्णय में कहा गया है ये। और जाते कछु हो छू लहियो कविताई को पंथ, ये श्रृंगार में कहा गया है। श्रृंगार निर्णय की रचना थी उसमें ये कहा गया है। आगे है कि हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कई दृष्टिकोण दिए गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम 1541 ईस्वी का नाम पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास का 1555 से 1617 ईस्वी और आगे अखंड परंपरा चलने के विचार से चिंतामणि का 1643 ईस्वी। केशव दास कालक्रम से भक्ति काल में हैं परंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में, यानी कि केशव दास एक ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल में भी हुए हैं और रीति काल में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। कालक्रम के अनुसार देखते हैं तो केशव दास भक्ति काल में हैं, लेकिन प्रवृत्ति के अनुसार यदि देखें तो वो रीति काल में हैं। आइए जानते हैं रीति काल का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों के अनुसार। कौन से विद्वान ने रीति काल का काल विभाजन कब माना है, यानी कि कब समय माना है इसका। तो मिस्र बंधु का जो काल विभाजन है वो संवत 1681 से 1889 विक्रमी तक माना है इन्होंने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना है रीतिकाल का समय। डॉक्टर नगेंद्र ने 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य इसको माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रीतिकाल का समय माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संवत 1700 से संवत 1900 विक्रमी तक रीतिकाल का समय माना है। आगे है रीतिकाल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों के अनुसार कुछ और जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य नाम दिया है इसको। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने रीतिकाल का नाम रीतिकाव्य कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल या उत्तर मध्य काल कहा है इसको। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल इसको नाम दिया है रीतिकाल को। त्रिलोचन शास्त्री रीतिकाल को अंधकार काल कहते हैं। आगे है रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता है कि लक्षण ग्रंथों यानी कि रीत ग्रंथों की अधिकता रही है रीतिकाल की रचनाओं में। दूसरी रीतिकाल की विशेषता है कि कवि तथा आचार्य बनने की होड़ सी बनी रही है, यानी कि रीतकाल में जो कवि थे उनमें आचार्य और कवि बनने की होड़ लगी रही कि हम सबसे प्रसिद्ध कवि हो जाएं हम। तो बहुत से कवियों ने इसमें श्रृंगारपूर्ण रचनाएं, नीतिपरक रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा की हैं। तीसरा है श्रृंगारिकता, यानी कि रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें श्रृंगार का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ है। अलंकारिकता, यानी कि इस काल की रचनाओं में अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। पांचवी विशेषता है नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण रहा है रीतिकाल के कवियों में। छठवीं विशेषता है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। सातवीं है कि रीतिकाल के जो रचनाएं हैं वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ज़्यादातर रचनाएं की गई हैं, यानी कि कोई ना कोई कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में ही रहता था और उसी की प्रशंसा में कविताएं कहा करता था। अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है रीतिकाल में। नवीं विशेषता है कि मुक्तक शैली की प्रधानता रही है रीतिकाल की रचनाओं में। और अगला है कि श्रृंगार रस प्रधान काव्य रहा है। रीतिकाल की जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार पूर्ण है, यानी कि श्रृंगार रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है रीतिकाल की कविताओं में। अब जानते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्य और दूसरा है रीति सिद्ध काव्य, तीसरा है रीति मुक्त काव्य। इन 3 कालों में विभाजित किया गया है रीतिकाल को। सबसे पहले जानते हैं रीतिबद्ध काव्य। काव्यांगों का लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप रचित काव्य रीतिबद्ध काव्य है। केशवदास, कृपाराम, देव, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, मतीराम, जसवंत सिंह, ये सभी कवि रीतिबद्ध कवि हैं। अगला है रीति सिद्ध कवि। यह काव्य जो लक्षण ग्रंथ नहीं है किंतु लक्षण के प्रभाव पर रचित हैं, रीति सिद्ध काव्य है। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल जी। इसके अलावा हैं राम सहाय, ब्रंद, रसनिधि, राम कवि, सेनापति, नृप शंभु, हठी जी और पजनेश, ये रीति सिद्ध कवि हैं। अगला है तीसरा रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त का अर्थ ही है रीति अर्थात बाह्य बंधनों से मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य से अभिप्राय ऐसे काव्य से है जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर रचित हो और जिसमें हृदय पक्ष की प्रधानता हो। रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। इसके अलावा आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। आइए जानते हैं बच्चन सिंह ने रीतिकाल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। बच्चन सिंह ने रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले बद्ध रीति कवि, फिर रीति इतर काव्य और मुक्त रीति काव्य, ये 3 भाग बताए हैं। फिर बद्ध रीति जो काव्य था उसके 2 भाग बताए हैं। पहला है रीति चेतस कवि और दूसरा था काव्य चेतस कवि। और इधर मुक्त रीति काव्य में इन्होंने भी 2 बताए हैं, अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। ये था बच्चन सिंह ने रीतिकाल का जो वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से किया है।
आगे है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का वर्गीकरण। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के 3 भाग मुख्य बताए हैं: रीति कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अब जो रीति मुक्त कवि हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रीति कवि और दूसरे विशिष्टांग निरूपक कवि। रीति कवि को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। इसके अलावा विशिष्टांग निरूपक कवि के अंतर्गत 4 आते हैं: सर्व रस निरूपक कवि, दूसरा है श्रृंगार रस निरूपक कवि, तीसरे हैं छंद निरूपक कवि और चौथे हैं अलंकार निरूपक कवि। इनका विस्तार से अध्ययन आगे आने वाले उसमें करेंगे, इसी वीडियो के अंदर आगे करेंगे इसका अध्ययन। अब आगे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नामकरण इस प्रकार से किया है। एक तो इन्होंने माना है रीतिकाल को रीतिबद्ध धारा और दूसरा माना है रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत 2 प्रकार बताए हैं, लक्षणबद्ध काव्य और लक्षण मात्र काव्य। और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के अंदर भी 2 बताए हैं इन्होंने, रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। ये आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का वर्गीकरण किया है। अब आइए जानते हैं रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का परिचय। सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों को जान लेते हैं। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, जन्म इनका हुआ था 1609 ईस्वी में, मृत्यु इनकी हुई थी 1685 ईस्वी में। जन्म स्थान था तिकुआपुर कानपुर। भाई इनके थे भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी, ये 3 भाई थे आचार्य चिंतामणि के। आश्रयदाता राजा कौन थे? एक तो शाहजी भोसले के ये आश्रयदाता थे, शाहजहां और दारा सिकोही के ये समकालीन थे, यानी कि इनके ये आश्रयदाता थे, इनके आश्रय में ही रहा करते थे। ग्रंथ इनके हैं आचार्य चिंतामणि के रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। ये आचार्य चिंतामणि के ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि चिंतामणि के उदाहरणों में सच्ची कवि हृदय की झलक है। कभी कभी तो वे अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है कि इनके बारे में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूरवंशी भोसले मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। आगे है कि रीतिकालीन आचार्यों में प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानौन प्रास होती है। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है चिंतामणि द्वारा रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां। चिंतामणि की कुछ काव्य पंक्तियां हैं, उनको समझते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, चिंतामणि की एक काव्य पंक्तियां हैं। यही उदाहरत है जिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। तीसरी पंक्तियां हैं। एक आज में कुंदन बेल लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंद तही तहों अरविंद नते मकरंद झरे। अगली है कि आँखिन मुदबे के मिल आन अचानक पीठे सरोज लगावे, कहूँ कहूँ मुस्काए चिते अनुराय अनुपम अंग दिखावे। इसके बाद है अवलोकन में पलकें न लगे पलकों अवलोक बिना ललके। अगली पंक्तियां कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहत जो होई, अर्थ शब्दता को कवित कहत विबुध सब कोई। आगे आते हैं महाकवि भूषण। इनका जन्म था 1613 ईस्वी,
मृत्यु 1715 ईस्वी। जन्म स्थान तिकुआपुर कानपुर, महाकवि भूषण तिकुआपुर कानपुर में ही हुए। आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी रहे इनके। उपाधि कवि भूषण, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको ये उपाधि दी थी कवि भूषण की। और ग्रंथ इनका है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये महाकवि भूषण की कुछ काव्य ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने महाकवि भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल जो कि पन्ना के थे, उनके यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। एक बार महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। भूषण की कुछ काव्य पंक्तियां हैं। पहली काव्य पंक्तियां हैं कि सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़ा सुगभ पर त्यों मलयच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, शिवा जो न होत तो सुनत हो सबकी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर रहती है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। ये कवि भूषण की पंक्तियां हैं। आगे हैं मतीराम। मतीराम का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में। जन्म स्थान तिकुआपुर कानपुर, क्योंकि मतीराम, भूषण, चिंतामणि ये सभी आपस में भाई थे। आश्रयदाता जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला ये आश्रयदाता रहे हैं मतीराम के। भाई चिंतामणि और भूषण हैं। रचनाएं फूल मंजरी, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार ये इनके रचनाएं हैं। मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ रहकर अपना ललित ललाम ग्रंथ संवत 1716 विक्रमी में पूरा किया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभूनाथ सोलंकी को समर्पित है। बिहारी सत्संग के ढंग पर इन्होंने मतीराम सत्संग की रचना की है। मतीराम की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां। निरपति नैन कमलन बिरथा चितवत वासर जाहि, हृदय कमल में हरि लें कमल मुखी कमलाई। छोड़ी आपनो भोन तुम भोन कोन के जात, क्यों इन आखिन सो निहसंक हवे मोहन को तन पाने पे पीजे। नेकु निहारे कलंक लगे यही गांव बसे कछु कैसे के जीवे। तय धन ले ब्रजराज लखें गृह काज करें अरुलाज समारें। केली के राति अघान नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई। दो आनंद सो आंगन माझ विराजे आषाढ़ की सांझ सुझाई। प्यारी के बूझत हो तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपनो पीवे पराए। ये आचार्य मतीराम की पंक्तियाँ थीं। आगे हैं जसवंत सिंह। नाम है जसवंत सिंह। जन्म है संवत 1683 विक्रमी, मृत्यु संवत 1745 विक्रमी। जन्म स्थान मारवाड़। रचनाएं भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। रचना काल 1667 से 1686 ईस्वी में इन्होंने रचनाएं की। रचनाएं हैं रस रहस्य, दोष पर्व, युक्ति तरंगिणी, नख सिख, संग्राम सार ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हैं कुमारमणि। कुमारमणि का जन्म 1665 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं हैं रसक रंजन जो कि 1708 ईस्वी में लिखी गई थी और रसक रसाल 1719 ईस्वी में लिखी है इन्होंने।
आगे है देव यानी कि देवदत्त। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव कवि से ये प्रसिद्ध थे। जन्म 1673 ईस्वी, मृत्यु 1767 ईस्वी। जन्म स्थान घोसरिया इटावा उत्तर प्रदेश में। आश्रयदाता हैं आजम शाह, भवानी दत्त वैस, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, ये इनके आश्रयदाता रहे हैं। रचनाएं इनकी हैं भाव विलास, सुजान विनोद, अष्टयाम, काव्य रसायन जिसको शब्द रसायन भी कहते हैं, भवानी विलास, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, देव शतक, देव चरित, देव माया प्रपंच, कुशल विलास, राग रत्नाकर, जाति विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देव कवि के बारे में कुछ तथ्य हैं। देव आचार्य एवं कवित्व दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। देव के द्वारा रचित 72 ग्रंथ माने जाते हैं। कुछ विद्वान इनके ग्रंथों की संख्या 52 बताते हैं, किंतु आज केवल 15 ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देव अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। देव ने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। देव ने उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। देव ने जाति विलास धर्म में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। सुखसागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविताओं का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अष्टयाम में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। देव ने कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आगे है देव की प्रमुख काव्य पंक्तियां। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, प्रेमहीन प्रियस या श्रृंगाराभास, पर रस चाहे पर किया तजे आप गुणगोत, भाषा प्राकृत संस्कृत देख वहाँ कवि पंथ। ये पंक्तियां हैं देव की। कुछ और पंक्तियां हैं आचार्य देव की। दधी घृत मधुपायस तज बायस चाम चबात, बेग ही बूढ़ गई पंखियां अखियां मधु की मखिया भई मेरी, सांवरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो, सुन बैठो गढ़ गहरे तो बैठो बैठो प्रेम सर पे। रचनाएं आचार्य देव की हैं। ये साथ पे रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में, चाहत चार चुरिए बंसीवट तट नट नागर नटतुमो, रावरो रूप भरियो आखियान, भरियो सु भरियो उनरियो सु दरियो परे, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भर ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात है। आचार्य भिखारी दास। आचार्य भिखारी दास का जन्म स्थान ट्योंगा गांव प्रतापगढ़ है। रचनाकाल इनका 1728 से 1750 ईस्वी रहा है। आश्रयदाता हिंदूपति सिंह रहे हैं इनके। आचार्य भिखारी दास के बारे में कुछ और जानकारी है। रचना है इनकी नामकोश, प्रकाशन वर्ष है इनका 1738 और कोश ग्रंथ है ये जो नामकोश है इसके विषय में कोश ग्रंथ रचना है ये। रस सारांश 1742 ईस्वी प्रकाशन है। रस के भेदोपभेद का वर्णन किया गया है रस सारांश में। छंदारड़व पिंगल 1742 ईस्वी में लिखा गया। छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में ये प्रकाशन वर्ष है इसका। नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण भाषा, इसलिए विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद किया गया है इस ग्रंथ में। भिखारी दास की प्रमुख पंक्तियां हैं कि काव्य की रीत सिखी सुखबीन सुदेखी सुनी बहुलोक की बात है। अगली पंक्तियां हैं कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए,
आगे के कवि रीझ हैं, तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। जाते कछु हों लच्चो, लच्चों कविताई को पंथ। श्री मानन के भवन में भोग भामिनी और तिनहु को सुखव्याह में गने सुकवि सिरमोर। अखियाँ हमारी दई भारी सुध बुधिहारी। अगली पंक्तियां हैं कि भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख। अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई और प्यारे। इसके बाद है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र का जो जन्म है वो कंपिला दौलतपुर जिला रायबरेली है, स्थान रायबरेली है, और जो रचना काल इनका रहा है वो है संवत 1720 से 1700 ईस्वी तक। और उपाधि इन्हें मिली है कविराज की उपाधि दी गई थी, राजा शिवराज सिंह गौड़ द्वारा ये उपाधि दी गई थी। रचनाएं इनकी हैं कि कवित्व विचार, छंद विचार, फजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश 1698 ईस्वी में आई थी, और दशरथ राय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हैं सूरती मिश्र। सूरती मिश्र का जन्म आगरा में हुआ था, जन्म इनका आगरा में हुआ, स्थान आगरा है। रचना काल विक्रम की यानी कि विक्रमी 18वीं शताब्दी। रचनाएं इनकी हैं अलंकार माला, रस रतन माला, रस ग्राहक चंद्रिका, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, ये सूरती मिश्र की रचनाएं हैं। आगे हैं श्रीपति। श्रीपति जन्म स्थान इनका है कालपी। रचनाएं हैं कविकल्प द्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, काव्य सरोज रीति ग्रंथ है जो कि संवत 1777 ईस्वी में लिखा गया था। तोष निधि, अगले कवि हैं तोष निधि। जन्म श्रृंगेरपुर इलाहाबाद, जो जन्म स्थान इनका श्रृंगेरपुर इलाहाबाद में है। पिता इनके चतुर्भुज शुक्ल हैं। रचनाएं सुधा निधि और विनय शतक, नक्शिक। रसलीन सैयद गुलाम नबी, इनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी। रचनाएं अंगदर्पण 1737 ईस्वी और रस प्रबोध 1741 ईस्वी, ये भी एक प्रसिद्ध कवि थे रसलीन। अगले हैं पद्माकर भट्ट। रचनाएं और विषय निरूपण। जगत विनोद, जगत विनोद में रसों का विवेचन किया गया है। गंगा लहरी, इस रचना में संस्कृत की गंगा लहरी का पद्यानुवाद किया गया है। प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन किया गया है प्रताप सिंह बिरुदावली में। राम रसायन, वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद किया गया है राम रसायन में। अली जाह प्रकाश, महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया ये एक ग्रंथ है। कलि पचीसी, एक इनका ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पद्माकर भट्ट, जन्म संवत 1810 ईस्वी, स्थान बांदा, मृत्यु संवत 1890 ईस्वी। पिता मोहन लाल भट्ट। रचनाएं विषय निरूपण, इनकी रचनाएं हैं जो इधर रचनाएं दी गई हैं, इधर इनका रचनाओं का विषय है कि हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है इसमें, और पद्माभरण अलंकारों का वर्णन किया गया है इसमें। पद्माकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं कि आखर लगाए होत लाखन की सामा हो। अगली पंक्तियां, फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर तेसु विदा दई मीण कपूलन रूरी, नैन मचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये होली पे महत्वपूर्ण रचना है पद्माकर की, और उसी पर की ये पंक्तियां ली गई हैं। ऊधम ऐसी मचो ब्रज में रंग तरंग उमंगन सींचे, वीर अबीर अभीरन को दुख भास न बनैन बने बिन भासे, मीनागढ़ बम्बई सुमुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर व सावे हो, गबरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मेलो। ये पंक्तियां आचार्य पद्माकर की हैं। आगे और पंक्तियां इनकी हैं कि औरे रस और रीत औरे राग और रंग और तन और मन औरे बने गए, साज चतुरंग चमू जंग जीतवे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे।
एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर, एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, दीर्घन गए जमुर आनंद गर्दे नहीं। आगे हैं कि हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध अन्य कवि और उनके प्रमुख ग्रंथ। रीतिबद्ध कवि और भी हैं, उनके कुछ ग्रंथ हैं कि सोमनाथ के ग्रंथ हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। ये सोमनाथ कवि की ग्रंथ हैं। रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंदानंदन, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध और लक्ष्मण चंद्र का, ये रसिक गोविंद की रचना है। प्रताप शाही, व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, ये प्रताप सिंह की रचनाएं हैं। अमीर दास के हैं सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, व्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, अश्व संहिता प्रकाश, ये अमीर दास की रचना है। बयानी प्रवीण की रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। इसके बाद है याकूब खां की रचना है रसभूषण। उजियारे की रचना है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। उसके बाद है कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचना है बरवधु विनोद और कालिदास हजारा। राम सिंह की रचना है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। इसके बाद है चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है रसिक विनोद, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, माधवी वंशत, हरिमानस विलास, हमीर हठ। गोप कवि की हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंदाभरण और रघुनाथ बंदीजन की हैं रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन। ये कुछ रचनाएं और कवि थे रीतिबद्ध के। इसके बाद दूल्हे कवि हैं कविकुल कंठाभरण, ये इनका ग्रंथ है। मंडन कवि के हैं रस रत्नावली, रस विलास, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। गिरिधर दास, भारती भूषण, इनकी रचना है राम सहाय, वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश और वाणी भूषण, ये राम सहाय की रचनाएं हैं। एक और है सुरती मिश्र, इनकी रचनाएं हैं, ये भी रीतिबद्ध कवि हैं। अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर, ये सुरती मिश्र की रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। रीतिकाल की कविता मतीराम और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचकर फिर हासोन्मुख हुई है। जिस प्रकार से ये रीति परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी देश में जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर किसी का नहीं, कथन आचार्य शुक्ल ने पद्माकर भट्ट के संबंध में कहा है। अब बात करते हैं रीतिकाल के प्रमुख रीति सिद्ध कवियों का परिचय। पहले था रीतिबद्ध कवि, अब आते हैं रीति सिद्ध कवि। सबसे पहले नाम आता है रीति सिद्ध कवियों में बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान था बिहारी लाल जी का बसुआ गोविंदपुर गांव। पिता इनके थे केशव राय, गुरु का नाम नरहरि दास और केशव दास। संप्रदाय इनका था निम्बार्क संप्रदाय। आश्रयदाता जो राजा थे वो थे महाराज जयसिंह। रचनाएं बिहारी सतसई, जो कि 1662 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। हिंदी में श्रृंगार सत्संग की परंपरा का सूत्रपात बिहारी ने किया। बिहारी लाल के बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं। बिहारी लाल की बिहारी सत्संग एकमात्र रचना है जो दोहा छंद और मुक्त छंद दोनों का प्रयोग हुआ है और परिनिष्ठित साहित्य
साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है बिहारी सत्संग। बिहारी के गुरु को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सत्संग में 700 दोहे हैं, जबकि जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी सत्संग के दोहों की संख्या 719 मानी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार इसमें 719 दोहे हैं। नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कहा है। बिहारी सत्संग पर गाथा सप्तशती हाल कवि द्वारा रचित का सर्वाधिक प्रभाव है। अमरूक शतक और आर्या सप्तशती गोवर्धनाचारी का भी बिहारी सत्संग पर प्रभाव है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी का प्रभाव है। शुक्ल जी ने लिखा है, बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। आगे है कि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के भी दरबारी कवि थे। बिहारी के गुरु नरहरि दास थे। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। बिहारी का काव्य श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी की भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा, शैली समासोक्ति, मुक्तक शैली एवं काव्य रूप मुक्तक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सोही विधियो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार से परिपूर्ण रचना इस दोहे से प्रसन्न होकर महाराजा जयसिंह ने काली पहाड़ी गांव पुरस्कार में दे दिया था। ये दोहा उस समय का है जब राजा जयसिंह अपनी जो नवेली रानी थी उनके प्यार में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो राजकाज में ध्यान नहीं लगाते हैं। तब बिहारी लाल उनके आश्रय कवि थे, यानी कि उनके दरबारी कवि थे बिहारी लाल। तो बिहारी लाल ने उनसे डायरेक्ट ना कह के एक दोहे के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि नहीं पराग नहीं मधुर यही, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सोहे विधियो आगे कौन हवाल। यानी कि भौरा को लक्ष्य करके उन्होंने कहा था कि ये इस समय न तो बसंत का मौसम है और ना कोई भोग विलास का समय है। भौरे से कह रहे हैं कि तू अली कली सो विधो है, तू कली में विधा हुआ है, आगे कौन हवाल, तुझे राजकाज की उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। कहना जयसिंह से चाहते थे, लेकिन भौरा को लक्ष्य करके उन्होंने ये युक्ति कही थी। आगे है, इन्हें एक एक दोहे पर एक एक असरफी दान में मिलती थी। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। कहा भी गया है कि सतसंज्ञा के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये बिहारी लाल जी के उसमें कहा गया है। और बिहारी लाल के ऊपर एक और उक्ति कही गई है कि बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। डॉक्टर जार गिरियासन के अनुसार यूरोप में बिहारी सत्संग के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सत्संग पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हो चुकी हैं। रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा टीका बिहारी सत्संग पर ही लिखे गए हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सत्संग की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखी थी। बिहारी के संबंध में विद्वानों के कथन, कुछ विद्वानों ने बिहारी के संबंध में कथन कहे हैं, उनको जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सत्संग का हुआ और उतना किसी और का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। तीसरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने फिर कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक और कथन कहते हैं कि बिहारी सत्सई बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि रीति काल का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सत्सई रसिकों के हृदय का घर है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी लाल के बारे में कहा है कि बिहारी सत्सई के दोहे शक्कर की रोटी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है बिहारी के बारे में कि बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। राजा विश्वनाथ सिंह कहते हैं कि बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि बिहारी दोहों के बादशाह हैं। लाला भगवान दिन कहते हैं कि बिहारी हिंदी के चौथे रत्न हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षडे कहते हैं कि मानस के बाद सतसई पर ही अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि यदि सूर सूर उडगन केशव दास हैं तो बिहारी तुलसी शशि पीयूष वर्षी मेघ हैं। मिश्र बंधु कहते हैं कि इस छोटे से ग्रंथ में इस कविरत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहते हैं कि बिहारी लाल भारत के थॉमसन कहे जाते हैं। किसी यूरोपीय भाषा में बिहारी सत्सई के समान रचना नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त बिहारी के बारे में कहते हैं बहुत बड़े कवि हुए हैं बिहारी लाल जी। बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं कि बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब का कमल का फूल है। गुलाब या कमल का फूल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी, डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधा कृष्ण गोस्वामी ने बिहारी लाल को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी सत्सई की टीकाकार एवं उनकी टीकाएं। बिहारी सत्सई पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। एक तो है कृष्णलाल कवि, इन्होंने कृष्णलाल की टीका लिखा। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार टीका लिखी। पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखी। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सत्सई लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में लिखी। बिहारी लाल की प्रमुख पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ हैं बिहारी लाल जी की, ये परीक्षा में बहुत आती हैं पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, वो पंक्तियाँ के कवि कौन है, ये टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में ये पंक्तियाँ बहुत आती हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। क्योंकि बिहारी लाल जी ने अपनी सभी रचनाएं दोहा छंद में ही की हैं। आगे फिर दोहा लिखते हैं बिहारी लाल जी। अंग 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 नग जगमती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहो बड़े उजेरोगे है। फिर आगे लिखते हैं कि रस श्रृंगार मंजन किए, कंजन मंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। बिहारी लाल जी के प्रमुख दोहे हैं। बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाय। फिर आगे लिखते हैं कि नासा मोरी नचाए द्वग, करी कका की सोह। फिर अगले और दोहा ये लिखते हैं कि इतियावत चली जाते उत, चली छसा तक हाथ, और चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ। पत्रा ही तिथि पाइये बाघर के चहुपास, और नित्य प्रतिपूर्ण हुए रहे आतन ओप उजास। अगला दोहा लिखते हैं बिहारी लाल जी के ढीठ परोशन हीठे हवे, गहे जुगहे सयान, और सबे संदेशे कही कहो मुस्काहट पैमान। फिर आड़े दय आले वसन, जाड़े हूँ की रात, और साहस के नेह बस सखी सवे ढिंग जात। अगले कवि हैं कवि वृंद।
पूरा नाम इनका वृंदावन था। जन्म स्थान मेड़ता जयपुर है। पिता का नाम श्री रूप है। रचनाएं इनकी हैं 12 मासा जो कि 1668 ईस्वी में आई, भाव पंचासिका 1686 ईस्वी, नयन पचीसी 1686 ईस्वी, पवन पचीसी 1691 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी और यमक सत्सई 1706 ईस्वी। हिंदी के प्रमुख रीति सिद्ध कवि और उनकी प्रमुख कृतियाँ। रीति सिद्ध कवि के और अन्य रीति सिद्ध काव्य के कुछ अन्य और कवि भी हैं, उनको आइए समझते हैं। रसनिधि पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम था। रतन हजारा इनकी रचना है। विष्णु पद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रस निशि सागर और हिंडोल, ये इनकी रसनिधि की प्रमुख रचनाएं हैं। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद, नखशिख और 7 शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेवाज, नेवाज की है शंकुंतला नाटक। कृष्णलाल कवि, बिहारी सत्सई की टीका और विदुर पिरचागर, ये इनकी रचनाएं हैं। कुछ और रीति सिद्ध कवि हैं। हठी जी, हठी जी की रचना है श्री राधा सुधा शतक। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की रचना है विक्रम सत्सई, वाणी भूषण, व्रत तरंगिणी और ककाहरा। बेनी वाजपेयी की फुटकर छंद लिखे गए हैं। पजनीश के पजनीश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जानते हैं रीति काल के प्रमुख रीति मुक्त कवियों का परिचय। पहले रीति बद्ध कवि, फिर रीति सिद्ध कवि और अब तीसरा भाग है रीति मुक्त कवि। सबसे पहले नाम आता है रीति मुक्त कवियों में कवि आलम का। जाति इनकी ब्राह्मण थी, विवाह के बाद मुसलमान हो गए थे कवि आलम। पत्नी शेख नाम की रंगरेजिन थी। आश्रयदाता बहादुर शाह मुअज्जम थे। कविता काल इनका रहा है 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक। कृतियाँ इनकी हैं आलम केली, मानवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आलम के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसीलिए इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कवि आलम के संबंध में। इसके बाद नाम आता है कवि घनानंद। घनानंद का जन्म स्थान है बुलंदशहर, मृत्यु स्थान इनका है वृंदावन। जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। संप्रदाय इनका है निम्बार्क संप्रदाय। प्रेयसी का नाम था इनकी गड़का सुजान, प्रेयसी थी इनकी प्रेमिका थी। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले इनके आश्रयदाता रहे हैं। रचनाएं हैं कवि घनानंद की सुजान सार, इश्क लता, ब्रहलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, यमुना यश, रसकेल वल्ली, ये इनकी प्रमुख रचना है कवि घनानंद की। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। आगे हैं घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन। और भी कुछ कथन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कि इनकी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घनानंद के संबंध में कि प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर
पौने 2 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी रीति मुक्त कवि के अंतर्गत रीतिकालीन कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रीतिकाल की बौद्धिक बिरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि हुआ जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। कवि बोधा, बुद्धिसेन। जन्म समय संवत 1804 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, जहां पर तुलसीदास का जन्म हुआ था। उपनाम इनका बोधा है। आश्रयदाता पन्ना नरेश खेत सिंह। प्रेयसी यानी कि इनकी प्रेमिका का नाम था सुहबान नाम की गणिका थी। प्रमुख रचनाएं विरह वारिस और इश्कनामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि बोधा की। ठाकुरदास कायस्थ, जो ठाकुर कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म समय संवत 1823 ईस्वी। जन्म स्थान बुंदेलखंड। पिता का नाम गुलाब राय, पुत्र दरियाव सिंह चतुर। आश्रयदाता जैतरपुर के राजा केसरी सिंह एवं उनके पुत्र पारीक्षत। रचनाएं इनकी हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये 2 रचनाएं हैं ठाकुरदास की। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु 1880 संवत में हुई। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी दोनों कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं था, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कवि ठाकुर के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य और कथन हैं कि बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य है, यानी कि ठाकुरदास का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुखवाणी होती हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठाकुरदास के बारे में। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांशदर्शी कवि थे। आलम की प्रमुख काव्य पंक्तियां। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटछीन, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरधीन। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे, जामनी के जोवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। अगली पंक्तियां कि जा थल किने बिहार अनेकन ताथल काकर बैठ चुनियो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। केंधो मोर सूर तज गए री अनत भाजी, केंधो उत दादुर न बोलत है दई। आलम की प्रमुख पंक्तियां आगे हैं कि रात के उनींद उरसाते मदमाते राते, अति कजरारे दीर्घ तेरे इयों सुहात हैं। दाने की न पानी की न आवे सुध खाने की, इयों गली महबूब की आराम खुश खाना है। दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। घनानंद की प्रमुख काव्य पंक्तियां। यो धन आनंद छावत भावत जान सजीवन ओरत आवत, लोग है लाग कवित बनावत मोहि तो मोरे कवित बनावत। अति सुधो स्नेह को मारगु है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु यों अकुलानि समाने, प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार खरे आवरण भरे हैं उठ जान को। ये घनानंद की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। आगे और दी गई हैं घनानंद की पंक्तियां कि उर्जिन बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेव जहां रावरे बसत हों। जमुना के तीर केल कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परे रहिरे। रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत, ज्यों ज्यों निहारिये। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधि शोध सुधारिय लेखियो।
एरे वीर पोन तेरो सवे और गोन बारी, तोसों और कौन मने ढरके ही बानी दे। बोधा की प्रमुख काव्य पंक्तियां। अति खीन मृणाल तारहु ते नहीं, ऊपर पाँव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। कबहू मिलबो कबहू मिलबो, वह धीरज ही में धरबो करे, सेहत ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरेबो करे। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लग रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ठाकुर की प्रमुख काव्य पंक्तियां। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है। हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे पे नेकु नैना मुरको। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। ठाकुर प्रमुख काव्य पंक्तियां। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहाना है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। रीतिकाल के कवि एवं उनकी काव्य रचनाएं। अब संपूर्ण रीतिकाल के कुछ कवि और उनकी रचनाएं हैं, आइए उनको जानते हैं। रीतिकाल के जो संत कवि हैं, उन संत कवियों के बारे में जानते हैं। कवि, जन्म मृत्यु और रचनाएं। संत कवि हैं दरिया साहब, 1664 ईस्वी इनका जन्म है और 1780 ईस्वी मृत्यु है। ज्ञान दीपक इनकी रचना है। जगजीवन दास, 1670 ईस्वी जन्म, 1761 ईस्वी मृत्यु। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, ये इनकी कुछ रचना है जगजीवन दास की। शिव नारायण, 1716 ईस्वी जन्म, 1791 ईस्वी मृत्यु। गुरु अन्यास इनकी रचना है। तुलसी साहब, 1760 ईस्वी जन्म और मृत्यु है 1884 ईस्वी। घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार जो कि अपूर्ण रहा है इनकी रचना है। चरणदास, 1703 ईस्वी जन्म और मृत्यु है 1782 ईस्वी। अमर लोक अखंड धाम वर्णन, ये इनकी रचना है। धर्म जहाज, पंचोपनिषद, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ, ब्रज चरित, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द, भक्ति सागर, गुटका सार, योग संदेह सागर, ये चरणदास की प्रमुख रचनाएं हैं। प्राणनाथ, 1618 ईस्वी जन्म, 1694 ईस्वी मृत्यु, इनकी रचना है। मार्फत सागर, कयामत नामा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेलवाद, षट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ, ये प्राणनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य 17वीं सदी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ये अक्षर अनन्य की प्रमुख रचनाएं हैं। धरणीदास, 17वीं सदी का अंत इनका जन्म माना जाता है। सोम प्रकाश, रत्नावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बूला साहब, शब्द सागर इनकी रचना है। रीतकालीन संत काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रीतकाल में संत काव्यों के कुछ संप्रदाय भी रहे हैं और उनके प्रवर्तक आचार्य कौन थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। साहब पंथ, साहब पंथ तुलसी साहब ने चलाया था। शिवनारायणी संप्रदाय, शिवनारायण ने चलाया था ये। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास ने चलाया। सत्यनामी संप्रदाय, जगजीवन दास इसके प्रवर्तक हैं। बाबरी संप्रदाय, यारी साहब इसके प्रवर्तक हैं। राम स्नेही पंथ के प्रवर्तक हैं दरिया साहब मारवाड़ वाले। खालसा पंथ के हैं गुरु गोविंद सिंह प्रवर्तक। रीतकाल के प्रमुख सूफी काव्य। अब सूफी काव्य के बारे में चर्चा करते हैं। कासिम शाह कवि हैं। हंस जवाहर इनकी रचना है जो कि 1736 ईस्वी में इसका समय रहा है। नूर मोहम्मद, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दो इनकी रचनाएं हैं। इंद्रावती का जो समय रहा है वो 1744 ईस्वी रहा है और अनुराग बांसुरी का 1764 ईस्वी। शेख निसार, यूसुफ जुलेखा,
इसकी रचना है और ये 1790 ईस्वी इसका समय रहा है। सूरदास नल दमन इनकी रचना है और 1657 ईस्वी समय रहा है। दुख हरण दास ये कवि हैं, रचना है इनकी पहुपावती जो कि 1669 ईस्वी इसका समय रहा है। रीतिकाल में प्रमुख लौकिक परक आख्यान काव्य, कुछ लौकिक परक आख्यान काव्य भी हुए हैं। इसके कवि हैं केसी, रचना है माधवानल नाटक 1660 ईस्वी समय रहा है। दामोदर कवि माधवानल कथा 1680 ईस्वी समय रहा है। हंस कवि चंद्र कुंवर री बात 1693 ईस्वी। बोधा बिरह बारिश 1752 से 1757 ईस्वी इसका समय रहा है। जनकुंज उषा चरित्र ये 1780 का समय रहा है। चतुर्भुज दास मधुमालती इसकी रचना है 1780 ईस्वी समय रहा है। सेवाराम कवि हैं, नल दमयंती चरित्र ये रचना है इनकी 1796 ईस्वी इसका समय रहा है। जीवन दास नागर उषा अनिरुद्ध इनकी रचना है 1829 समय रहा है इनका। मुरलीदास उषा अनिरुद्ध ये इनकी रचना है 1831 ईस्वी इसका समय रहा है। रामदास उषा अनिरुद्ध ये भी 1837 ईस्वी इसका समय रहा है। आइए अब जानते हैं रीतिकाल में भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल में भी राम भक्ति काव्य लिखे गए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है गोविंद रामायण लिखा है। जानकी रसिक शरण ये कवि हैं, इन्होंने अवध सागर ग्रंथ लिखा है। भगवंत राय खींची इन्होंने हनुमत पचीसी लिखा है। इसके बाद है जनक राज किशोरी शरण, इन्होंने जो रामायण ग्रंथ लिखे हैं वो लिखे हैं सीताराम सिद्धांत, मुक्तावली, सीताराम रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण और रघुवर करुणाभरण ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नवल सिंह नवलेश इन्होंने जो राम काव्य लिखे हैं वो है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी, मिथिला खंड ये नवल सिंह नवलेश की रचनाएं हैं। विश्वनाथ सिंह रामायण, गीता, रघुनंदन प्रमाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन नाटक, आनंद रामायण, संगीत रघुनंदन ये विश्वनाथ सिंह के प्रमुख राम काव्य हैं। राम प्रिया शरण इन्होंने लिखा है सीतायन सीता राम प्रिया इन्होंने ये लिखा है। रसिक अली सट ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला विहार ये इनकी प्रमुख रचना है। सरजू राम पंडित जैमिनी पुराण भाषा ये राम काव्य लिखा है सरजू राम पंडित ने। कृपा निवास ने कहा है भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्रनामा। मधुसूदन कवि ने रामाश्वमेघ प्रबंध काव्य लिखा है। जानकी शरण ने सिया राम रसमंजरी लिखा है। बाल अली जू नेह प्रकाश लिखा है इन्होंने। गोकुलनाथ ने सीताराम गुरनाड़व लिखा। मणिधार सिंह ने हनुमंत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड लिखा। गणेश ने लिखा है वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्य, प्रकाश, हनुमंत पचीसी ये रचना है गणेश जी की। अब जानते हैं रीतिकाल में रचित प्रमुख कृष्ण काव्य। कुछ कृष्ण काव्य भी रीतिकाल में लिखे गए हैं, उनकी रचनाएं और उनके कवि को जानते हैं। कवि हैं गुमान मिश्र, इन्होंने कृष्ण चंद्रिका 1781 में लिखी जो कि एक प्रबंध काव्य था। ब्रजवासी दास ब्रज विलास 1770 ईस्वी में ये भी प्रबंध काव्य है। नैषध काव्य छंदावटी ये इनकी रचना है ब्रजवासी दास की। मंचित ने लिखा है सुरभि दानलीला, कृष्णायन जो कि प्रबंध काव्य है। रूप रसिक देव ये है कवि और इन्होंने लिखा है लीला विंशति 1730 ईस्वी। हरि व्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव मणिमाला ये रचना है रूप रसिक देव की। कुछ राम भक्ति काव्य के और भी कवि हैं जैसे कि नागरीदास। फाग विलास, रस रसलता, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, मनोरथ मंजरी। अलवेली अली समय प्रबंध पदावली है। भगवत रसिक अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ है। सुंदरी कुबरीबाई, नेह निधि, संकेत युगल, प्रेम संपुट और भावना प्रकाश ये प्रमुख रचनाएं हैं।
फिर है रीतिकाल में रचित नीति काव्य। अब कुछ नीति काव्य भी लिखे गए हैं, जिसमें है राम सहाय दास, राम के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने राम सतसाई और ककेहरा लिखा है। दीनदयाल गिरी ने अन्योक्ति कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिणी, अनुराग बाग, दृष्टांत तरंगिणी ये ग्रंथ लिखे हैं। ब्रंद ने ब्रंद सतसाई लिखा है। रीतिकाल में रचित प्रबंध काव्य और वीर काव्य, यानी कि जो प्रबंध वीर काव्य हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कवि हैं लाल कवि, इनका पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित है। छत्र प्रकाश इन्होंने लिखा। पद्माकर हिम्मत बहादुर बिरुदावली प्रताप प्रशस्ति ये ग्रंथ लिखा। सूदन ने सुजान चरित्र लिखा। खुमान ने नृसिंह चरित्र लक्ष्मण शतक लिखा। जोधराज ने हमीर रासो 1818 ईस्वी में लिखा। रीतकाल में भूषण ने शिवावाहिनी एवं छत्रसाल दशक की रचना मुक्तक शैली में की है। रीतिकाल में बांकीदास ने सूर छत्तीसी एवं वीर विनोद की रचना मुक्तक शैली में की है। कवियों के मूल नाम और उपनाम। कुछ कवि हैं जिनके मूल नाम कुछ और हैं और उपनाम से वो अलग पहचाने जाते हैं। जैसे कि मूल नाम है देवदत्त और इन्हें उपनाम से देव के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद है लाल कवि। लाल कवि का पूरा नाम है, जो मूल नाम है वो गोरीलाल पुरोहित है। फिर है बोधा। बोधा का बुद्धिसेन पूरा नाम है। रसनिधि को पृथ्वी सिंह मूल नाम है इनका। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। रीतकाल के प्रमुख सतसई एवं सतसईकार एवं सतसई। कुछ सतसई भी लिखी गई हैं रीतिकाल में। बिहारी सतसई जिसके रचनाकार हैं बिहारी लाल। भूपति सतसई, भूपति इसके रचनाकार हैं। यमक सतसई कवि वृंद हैं। मतीराम सतसई, मतीराम है इसके रचनाकार। चंदन सतसई, चंदन कवि हैं। रतन हजारा रसनिधि इसके कवि हैं। विक्रम सतसई, विक्रम शाही हैं। राम सतसई, राम सहाय दास हैं। रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। घनानंद का ग्रंथ विरह लीला फारसी के छंद में है। कवि ठाकुर के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी। द्विजदेव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा है। रीति काव्य के संत कवि दरिया साहब ने अपने को कबीर का अवतार माना है। मध्यकाल में सूरदास नाम के 3 कवि हुए हैं। पहले थे अष्टछापी सूरदास, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, जिन्होंने सूरसागर साहित्य लहरी ये लिखा। दूसरे थे संत सूरदास और तीसरे थे सूफी सूरदास, यानी कि मध्यकाल में 3 सूरदास हुए हैं। ठाकुर नाम के भी रीतिकाल में 3 कवि हुए हैं। एक तो हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर, दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर और तीसरे हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास हैं। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन जीवाराम ने किया। रीति मुक्त कवि घनानंद के गुरु वृंदावन देव थे। अब बात आती है रीतिकाल का गद्य साहित्य। रीतिकाल में भी बहुत सा गद्य साहित्य लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रज भाषा गद्य। कुछ ब्रज भाषा में गद्य लिखे गए हैं जिनके लेखक और गद्य रचना। विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक ये लिखी। गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। नाभादास ने लिखा है अष्टयाम। वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा है अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। फिरियादास ने लिखा है सेवक चरित्र। राजस्थानी गद्य। कुछ राजस्थानी भाषा में भी गद्य लिखे गए हैं। रत्ना हमीर री बात ये है। राव अमर सिंह री बात, राव ऋणमल की बात, शैणी चारणी री बात, ढोला मारवाड़ी री बात ये राजस्थानी गद्य है। ढोला बादल री बात, कुंवर जी श्री संग्राम सिंह री दबावैत, बाकी दास री ख्यात, नैड़सी री ख्यात, सोलंकियाँ री साख री विगत ये राजस्थानी गद्य साहित्य है। रीतिकालीन खड़ी बोली गद्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियाँ। लेखक मुंशी सदासुख राय। सुरासुर निर्णय वार्तिक ये इनकी कृतियाँ हैं। हरि जी, गोसठ गुरु मिहरवानु ये इनकी कृतियाँ हैं। ये सभी खड़ी बोली में लिखी गई ग्रंथ हैं। टोडरमल जैन
मोक्ष मार्ग प्रकाश, ये इनका ग्रंथ है। दीपचंद जैन चिदविलास यानी कि चिदविलास इनकी रचना है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, ये इनकी रचना है खड़ी बोली में। महाराज विश्वनाथ ने खड़ी बोली 3 रचनाएं की हैं जो निम्नांकित हैं, यानी कि इन्होंने विश्वनाथ ने खड़ी बोली में 3 रचनाएं की। वो कौन सी हैं? पहली है आनंद रघुनंदन नाटक, दूसरी है स्त्री शिक्षा विधायक, तीसरी है श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता तारिणी चरण मित्र हैं। रीतिकाल में अवधि गद्य की भी रचनाएं हुई हैं, जिसमें हैं भानु मिश्र जिन्होंने रस विनोद लिखा, नित्यनाथ उड्डील इन्होंने रचना की, रामचरण दास मानस टीका लिखा, गौतम ऋषि सगुनावती लिखा, प्रियादास व्यवहार पाद लिखा इन्होंने, महाराज कबीर बीजक टीका तथा परम धर्म निर्णय ये इन्होंने रचना की अवधि भाषा में। रीतिकाल अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार ग्रंथ, कुछ अलंकार रूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें जसवंत सिंह भाषा भूषण लिखा इन्होंने, मतीराम ने ललित ललाम अलंकार पंचाशिका ये अलंकार ग्रंथ हैं, भूषण ने शिवराज भूषण लिखा, पद्माकर ने पद्माभरण लिखा, गोप ने रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्र भरण ये लिखा गोप ने, रघुनाथ बंदीजन ने लिखा रसिक मोहन, रसरूप ने तुलसी भूषण, सेवादास ने रघुनाथ अलंकार, गिरधर दास ने भारती भूषण लिखा। रीतकालीन छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ, अब कुछ छंद निरूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। मुरलीधर भूषण ने छंदो हृदय प्रकाश लिखा, सुखदेव मिश्र ने वृत्त विचार छंदो विचार लिखे, मतीराम ने वृत्त कौमुदी लिखी, राम साहे ने वृत्त तरंगिणी लिखा, माखन ने श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास लिखा, दशरथ ने वृत्त विचार लिखा। रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि एवं उनके ग्रंथ, कुछ सर्वांग निरूपक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे कि चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु लिखा, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा, कुमारमणि ने रसिक रसाल लिखा, ये सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। देव ने शब्द रसायन काव्य रसायन लिखा, सोमनाथ ने रस पीयूष निधि लिखा, भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा, प्रताप शाही ने सभामंडल लिखा और ग्वाल ने साहित्यानंद लिखा। रीतिकाल के सर्वरस निरूपक कवि और उनके सर्वरस निरूपक ग्रंथ, अब कुछ सर्वरस यानी कि सभी रसों का समावेश। तोष ने सुधानिधि लिखा, रसलीन ने रस प्रबोध लिखा, पद्माकर ने जगत विनोद लिखा, बेनी प्रवीण ने नवरस तरंग लिखा, सुखदेव मिश्र ने रसार्णव रस रत्नाकर लिखा, याकूब खान ने रसभूषण लिखा, उजियारे ने जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका लिखा, राम सिंह ने रस निवास लिखा, चंद्रशेखर वाजपेयी ने रसिक विनोद लिखा। रीतकाल के श्रृंगार रस निरूपक कवि एवं उनके श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ, जिसमें मतीराम श्रृंगार रूपक कवि हैं और उन्होंने रसराज श्रृंगार रस निरूपक रचना की। कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस माधुरी की रचना इन्होंने की। रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य, कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं रीतिकाल में, जैसे कि चिंतामणि ने रामायण रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित्र लिखा, गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा, मंडन ने जानकी जू का ब्याह पुरंदर भाया लिखा, कुलपति मिश्र ने द्रोण पर्व यानी कि संग्राम साल लिखा, लाल कवि ने छत्र प्रकाश लिखा, श्रीधर ने जंगनामा लिखा, सूदन ने सुजान चरित्र लिखा, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखी और ग्वाल ने हमीर हठ विजय विनोद और तोप पचीसी लिखी। रीतकाल के नाटक एवं उनके रचयिता, रीतकाल में कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे कि जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा, राम ने हनुमान नाटक लिखा, नेवाज ने शकुंतला नाटक लिखा, सोमनाथ ने माधव विनोद नाटक लिखा, देव ने देव माया प्रपंच नाटक लिखा, ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा। अब आइए 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो कि सभी रीतिकाल से ही संबंधित सभी 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं।
कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आप अनुमान लगाइए कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है रीतिकाल के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल किस युग को कहते हैं? ए रीतिकाल को, बी भक्तिकाल को, सी द्विवेदी युग को, डी भारतेंदु युग को। तो इसका सही उत्तर है ए रीतिकाल को। रीतिकाल को हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? ए कलाकाल, बी रीतिकाल, सी श्रृंगार काल, डी अलंकृत काल। तो इसका सही उत्तर है डी अलंकृत काल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक किसने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामविलास शर्मा ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चौथा प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया? ए कलाकाल, बी श्रृंगार काल, सी युद्धकाल, डी अलंकार काल। तो इसका सही उत्तर है ए कलाकाल। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? ए श्रृंगार काल, बी प्रगीति काल, सी रीतिकाल, डी काव्य कला काल। तो इसका सही उत्तर है डी काव्य कला काल। अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? ए भक्ति काल के, बी आदिकाल के, सी रीतिकाल के, डी आदिकाल के। तो इसका सही उत्तर है सी रीतिकाल के। अगला है, शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? ए नूर मोहम्मद को, बी उस्मान को, सी जायसी को, डी कासिम शाह को। तो इसका सही उत्तर है ए नूर मोहम्मद को। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। ए ललित ललाम, बी श्रृंगार रस, सी सुजान चरित, डी कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर है सी सुजान चरित। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ए मतीराम की, बी ठाकुर की, सी बोधा की, डी बिहारी की। तो इसका सही उत्तर है ए मतीराम की। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी घनानंद, डी चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है डी चिंतामणि। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि हैं? ए केशवदास, बी घनानंद, सी सूदन, डी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है बी घनानंद। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागे यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ए रसखान की, बी मतीराम की, सी भूषण की, डी चिंतामणि की। तो इसका सही उत्तर है बी मतीराम की। अगला है कि बिहारी सत्संग में दोहों की संख्या है? ए 712 है, बी 713 है, सी 710, डी 711 है। इसका सही उत्तर है बी 713 दोहे। इश्क नामा के रचयिता कौन है? ए बोधा, बी भूषण, सी देव, डी मंडन। तो इसका सही उत्तर है ए बोधा। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी मिश्र बंधु ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका सही उत्तर है सी मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न है कि मोहितो मोरे कवित्त बनावत किसकी पंक्ति है? ए घनानंद की, बी बिहारी की, सी पद्माकर की, डी सूदन की। तो इसका सही उत्तर है ए घनानंद की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? ए वृंद, बी घनानंद, सी ठाकुर,
डी सेनापति। तो इसका सही उत्तर है डी सेनापति। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? ए देव से, बी चिंतामणि से, सी भूषण से, डी पद्माकर से। तो इसका सही उत्तर है बी चिंतामणि से। अगला प्रश्न, भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीतिकालीन कवि ने पेश किया है? ए मतीराम ने, बी सेनापति ने, सी पद्माकर ने, डी ठाकुर ने। तो इसका सही उत्तर है बी सेनापति ने। अगला प्रश्न है कि हित तरंगिणी का रचयिता है? ए कुलपति मिश्र, बी केशवदास, सी कृपाराम, डी बोधा। तो इसका सही उत्तर है सी कृपाराम। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है? ए 1700 से 1890, बी 1643 से 1843, सी 1680 से 1860, डी 1650 से 1850। तो इसका सही उत्तर है डी 1650 से 1850। अगला है कि किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ए देव ने, बी पद्माकर ने, सी घनानंद ने, डी भूषण ने। तो इसका सही उत्तर है सी घनानंद ने। अगला है रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है? ए सेनापति, बी मतीराम, सी घनानंद, डी बोधा। तो इसका सही उत्तर है ए सेनापति। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? ए देव, बी ठाकुर की, सी आलम की, डी लाल कवि की। तो इसका सही उत्तर है डी लाल कवि की। अगला प्रश्न है कि अति सुघो स्नेह को मार्ग है पद का रचयिता कौन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी मतीराम, डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर है ए घनानंद। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल और जार गिरियसन किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? ए केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी लाल को। तो इसका सही उत्तर है सी चिंतामणि को। अगला प्रश्न है कि जो को रस रीति को समुझयो चाहे सारु पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू रीति काव्य के पहचान के चिन्हों की ओर इशारा करने वाली ये पंक्तियां किसकी हैं? ए कृष्ण कवि की, बी रामचंद्र शुक्ल की, सी बोधा की, डी मिश्र बंधु की। तो इसका सही उत्तर है ए कृष्ण कवि की। हिंदी का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ हित तरंगिणी विक्रमी संवत 1598 किसकी है? ए भिखारीदास की, बी रहीम की, सी केशव की, डी कृपाराम की। तो इसका सही उत्तर है डी कृपाराम की। अगला प्रश्न है रीति काव्य की पूर्व परंपरा में नंददास रसमंजरी से पहले किस कवि को माना जाता है? ऑप्शन है ए केशव रसिकप्रिया, बी सूर साहित्य लहरी, सी भिखारीदास काव्य निर्णय, डी रहीम बरवे नायिका भेद। तो इसका सही उत्तर है बी सूर साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया? ए रहीम ने, बी गंग ने, सी नरहरि ने, डी केशव ने। तो इसका सही उत्तर है बी गंग ने। अकबर के नवरत्नों में से एक और बरवे नायिका भेद विक्रमी संवत 1640 का रचनाकार कौन है? ए रहीम, बी तानसेन, सी नरहरि, डी गंग। तो इसका सही उत्तर है ए रहीमदास। अगला है भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित्र किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ए केशव की, बी बिहारी की, सी मतीराम की, डी देव की। तो इसका सही उत्तर है ए केशवदास की। अगला प्रश्न रसिक प्रिया रामचंद्र का कवि प्रिया किस प्रसिद्ध कवि की महत्वपूर्ण कृतियां हैं? ए मतीराम की, बी गंग की, सी केशव की, डी नरहरि की। तो इसका सही उत्तर है सी केशवदास की। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम का रचनाकार कौन है? ए मतीराम, बी घनानंद, सी देव, डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है ए मतीराम। अगला प्रश्न है पद्माकर की रचना है ललित ललाम, बी सतसई, सी रसिक प्रिया, डी जगत विनोद। तो इसका सही उत्तर है डी जगत विनोद। अगला प्रश्न के आचार्य कवि नहीं हैं? ए केशवदास, बी भिखारीदास,
सी देव, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है डी घनानंद। अगला प्रश्न है कि आगे के सुकवि रीझ हैं सूतो कविताई, न तू राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ए घनानंद की, बी भिखारीदास की, सी मतीराम की, डी पद्माकर की। तो इसका सही उत्तर है बी भिखारीदास की। अगला है कि बिरह वारिस बोधा आलम केली आलम का शिल्प क्या है? ए प्रबंध काव्य, बी आत्मचरित, सी मुक्तक काव्य, डी नाटक। इसका सही उत्तर है ए प्रबंध काव्य। अगला है कि रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी डिंगल, डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण जसवंत सिंह, बी सुजान हित घनानंद, सी ललित ललाम मतीराम, डी पद्माभरण पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है बी सुजान हित घनानंद। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ समस्त काव्यांगों का विवेचन नहीं करता? ए कविप्रिया केशवदास, बी काव्य निर्णय भिखारीदास, सी भाव विलास देव, डी सतसई बिहारी। तो इसका सही उत्तर है डी सतसई बिहारी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद विवेचन नहीं है? ए सुजान हित घनानंद, बी जाति विलास देव, सी सुंदर श्रृंगार सुंदर, डी श्रृंगार निर्णय भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर है ए सुजान हित घनानंद। अगला प्रश्न है कि कौन से ग्रंथ में समस्त रसों की विवेचना नहीं है? ए रसिक प्रिया केशव, बी रस विलास देव, सी सुजान हित घनानंद, डी रस सारांश भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर है सी सुजान हित घनानंद। अगला प्रश्न है कि कौन रीति मुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार है? ए ब्रंद, बी आलम, सी ठाकुर, डी बोधा। तो इसका सही उत्तर है ए कवि वृंद। अगला है श्रृंगार रस वर्णन की रीति को त्याग कर अंतः प्रेरणा से रचना करने वाले कवियों में कौन कवि वीर रस का बड़ा कवि है? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी भूषण। तो इसका सही उत्तर है डी भूषण। वीर रस के सबसे बड़े कवि भूषण हैं। अगला है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्यों के जीवन वृत्त दिए गए हैं। इन ग्रंथों का साहित्य रूप क्या है? ए प्रचार साहित्य, बी वार्ता साहित्य, सी काव्य शास्त्र, डी काव्य। तो इसका सही उत्तर है बी वार्ता साहित्य। अगला है कि सौंदर्य प्रेम और श्रृंगार का वह बड़ा कवि कौन है जो एक दरबारी नरकती सुजान से प्रणय के कारण यानी कि प्रेम के कारण प्रताड़ित किया गया? ए ठाकुर, बी आलम, सी घनानंद, डी भूषण। तो इसका सही उत्तर है सी घनानंद। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन लोकमंगल और रंजन की प्रवृत्ति के वरक्स रीति में किस प्रवृत्ति की प्रधानता दिखाई पड़ती है? ए अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, बी अहम और घृणा की प्रवृत्ति, सी विनय और करुणा की प्रवृत्ति, डी दास और वात्सल्य की प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर है ए अलंकरण और प्रदर्शन की प्रकृति। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि घनानंद है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। यह किसका कथन है? ए रामविलास शर्मा का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका सही उत्तर है डी रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन कवियों के यहाँ 4 रसों दास, संख्य, वत्सल, मधुर की व्याप्ति थी, जबकि रीतिकालीन काव्य में एक ही रस प्रधान हो गया। वह रस कौन सा है? ए वीर रस, बी सख्य रस, सी विभत्स रस, डी श्रृंगार रस। तो इसका सही उत्तर है डी श्रृंगार रस। अगला है दुसह द्रुआज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक उजेरो जग करे मिल बावस रविचंदु। ये पूरा दोहा है। रीतिकालीन
राजनीतिक दुरावस्था से पीड़ित प्रजा की पीड़ा को व्यक्त करने वाली यह पंक्ति किस रचना की है? ए. ललित ललाम, बी. सुजान हित, सी. बिहारी रत्नाकर, डी. हित तरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है सी. बिहारी रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि केशव की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थता हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। केशव की यह प्रशंसा किसने की है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी. पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी. डॉक्टर रामदरस मिश्र ने। तो इसका सही उत्तर है बी. पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि कौन कवि रीतिकालीन नीति और वैराग्य मूलक काव्यधारा का कवि नहीं है? ए. बृंद, बी. दीनदयाल गिरि, सी. गिरिधर दास, डी. भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर है डी. भिखारी दास। अगला प्रश्न है कि भाषा के ही समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम हैं और ना उनके व्यंजक, व्यापार और चेष्टाएं। यह किस साहित्य इतिहासकार की पंक्तियां हैं? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी. राम स्वरूप चतुर्वेदी की, सी. रामचंद्र शुक्ल की, डी. राम सागर त्रिपाठी की। तो इसका सही उत्तर है सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है कि केशव काव्य में दुरूहता और अस्पष्टता को किसने रेखांकित किया है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी. पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी. डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने, डी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर है ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है पौन बारी वाह पर शंभु रति नाह, पर ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विज राज हैं। यह किसकी पंक्ति है? ए. शंभु कवि की, बी. भूषण कवि की, सी. द्विज कवि की, डी. केशव कवि की। तो इसका सही उत्तर है बी. भूषण कवि की। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भूषण की नहीं है? ए. शिवराज भूषण, बी. छत्रसाल दशक, सी. शिवा बावनी, डी. रतन बावनी। तो इसका सही उत्तर है डी. रतन बावनी। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। यह किस कवि की प्रसिद्ध पद की पंक्ति है? ए. मतीराम की, बी. पद्माकर की, सी. बिहारी की, डी. देव की। तो इसका सही उत्तर है बी. पद्माकर की। अगला प्रश्न है कि माखन सोमन दूध सो जीवन है, दधिसो दधिको उरई ईठी जा छवि आगे, सुधाकर छोंच समेत सुधा वसुधा सब मीठी। अपने इस सरस नाद सौंदर्य छंद गति और शब्द वर्ण मैत्री के लिए किस रीतिकालीन कवि को याद किया जाता है? ए. देव, बी. बिहारी, सी. रहीम, डी. केशव। तो इसका सही उत्तर है ए. देव। अगला प्रश्न है कि काव्य कवि के वर्ग में रखे गए निम्न में से किस कवि को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि कहा है? ए. रहीम को, बी. बिहारी को, सी. गंग को, डी. गिरधर कविराय को। तो इसका सही उत्तर है बी. बिहारी को। अगला प्रश्न है कि गुल गिली गिल में गलीचा है, गुली जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। यह प्रसिद्ध पद किस कवि का है? ए. पद्माकर का, बी. मतीराम का, सी. बिहारी का, डी. देव का। तो इसका सही उत्तर है ए. पद्माकर का। अगला प्रश्न है कि ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीवो खेल करी मानो है। काव्य शास्त्रीय अभ्यास से काव्य निर्माण करने वाले कथित कवियों पर यह प्रहार किस कवि ने किया है? ए. देव, बी. ठाकुर, सी. घनानंद, डी. मतीराम। तो इसका सही उत्तर है बी. ठाकुर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संग्रह पर यह टिप्पणी की है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है? तो इसका ऑप्शन है ए. बिहारी, बी. घनानंद, सी. देव, डी. रहीम। तो इसका सही उत्तर है ए. बिहारी। अगला प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ न कुछ सयानप बांक नहीं, अंकुठ और एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त करने वाला यह प्रसिद्ध पद किस कवि का है? ए. सूर का, बी. घनानंद का, सी. केशव का, डी. ठाकुर का। तो इसका सही उत्तर है बी. घनानंद का। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन द्विज कवि किस धारा के रचनाकार हैं? ए. रीतिबद्ध, बी. रीतिसिद्ध, सी. कवि शिक्षक,
डी रीतिमुक्त। तो इसका सही उत्तर है डी रीतिमुक्त। निम्न में से कौन रीतिकालीन संत काव्य धारा का कवि नहीं है? ए यारी साहब, बी तुलसी साहब, सी अक्षर अनन्य, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है डी घनानंद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना रीतिकालीन प्रबंध काव्य नहीं है? ए चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, बी राम रसायन पद्माकर, सी छत्र प्रकाश लाल कवि, डी ठाकुर ठसक ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है डी ठाकुर ठसक ठाकुर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से कवि रीतिमुक्त नहीं है? ए घनानंद एवं बोधा, बी ठाकुर एवं आलम, सी रसलीन एवं देव, डी द्विजदेव एवं आलम। तो इसका सही उत्तर है सी रसलीन एवं देव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कवि रीतिबद्ध हैं? ए रसलीन एवं देव, बी मतीराम एवं पजनेश, सी ग्वाल एवं सोमनाथ, डी घनानंद एवं बोधा। तो इसका सही उत्तर है डी घनानंद एवं बोधा। अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन कवि से नायक नायिका भेद विषयक काव्य परंपरा प्रारंभ हुई? ए सूरदास साहित्य लहरी, बी केशवदास कविप्रिया, सी बोधा बिरहवारीस, डी आलम आलम केली। तो इसका सही उत्तर है ए सूरदास साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि निम्न रीतकालीन कवियों में आचार्य कवि हैं? ए भिखारीदास, बी आलम, सी कासिम शाह, डी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है ए भिखारीदास। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में वीर रस का कवि है? ए बिहारी, बी भूषण, सी देव, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है बी भूषण। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि रीतिकालीन वीर काव्यकार नहीं है? ए भूषण, बी सूदन, सी लाल कवि, डी बोधा। तो इसका सही उत्तर है डी बोधा। अगला प्रश्न है कि रस निधि किस कवि का उपनाम था? ए विद्यापति, बी देव, सी अब्दुल रहमान, डी पृथ्वी सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? ए श्रृंगारिक, बी प्रशस्ति परक, सी व्यंग मूलक, डी कारुणिक। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का कवि नहीं है? ए बिरंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी नाथूराम शंकर शर्मा, डी मतीराम। इसका सही उत्तर है सी नाथूराम शंकर शर्मा। अगला प्रश्न के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता है? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु रामदास, डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर है डी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न की बिहारी सत्संग की भाषा है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी अवधी, डी कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रजभाषा। अगला है कि बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना की है? ए चौपाई, बी मुक्त छंद, सी दोहे, डी पद। तो इसका सही उत्तर है सी दोहे। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ए शिवाजी के, बी महाराणा प्रताप के, सी जयसिंह के, डी आनंद सिंह के। तो इसका सही उत्तर है सी जयसिंह के। अगला है कि रहीम किस बादशाह के दरबारी कवि थे? ए शाहजहां के, बी औरंगजेब के, सी अकबर के, डी बाबर के। तो इसका सही उत्तर है सी अकबर के। अगला प्रश्न है कि मीन राज प्रधान, अक्षर अनन्य, विमल कीर्ति, टोडरमल, जैन इत्यादि हैं? ए रीतिकालीन गद्यकार, बी व्यक्ति कवि, सी रीतिकालीन आचार्य, डी रीति सिद्ध कवि। इसका सही उत्तर है ए रीतिकालीन गद्यकार। अगला प्रश्न के निम्न में कौन रीतिकालीन नीति कवि नहीं है? ए गिरिधर, बी दीनदयाल गिरी, सी वेताल, डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है डी पद्माकर। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर है सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए केशव को,
बी चिंतामणि को, सी बोधा को, डी ठाकुर को। तो इसका सही उत्तर है ए केशवदास को। अगला है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए मतीराम की, बी भिखारीदास की, सी रसलीन की, डी बिहारी की। तो इसका सही उत्तर है बी भिखारीदास की। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? ए सुजान चरित, बी कविप्रिया, सी ललित ललाम, डी जगत विनोद। तो इसका सही उत्तर है सी ललित ललाम। अगला प्रश्न है कि मोहितों मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन हैं? ए मतीराम, बी चिंतामणि, सी रसलीन, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है डी घनानंद। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है? ए घनानंद की, बी ठाकुर की, सी सूदन की, डी बोधा की। तो इसका सही उत्तर है सी सूदन की। अगला प्रश्न है कि कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? ए चिंतामणि की, बी देव की, सी केशव की, डी मतीराम की। तो इसका सही उत्तर है ए चिंतामणि की। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि कौन है? ए केशवदास, बी घनानंद, सी भिखारीदास, डी चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है बी घनानंद। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। उपरोक्त दोहा किस कवि का है? ए बिहारी का, बी रसलीन का, सी रसखान का, डी ठाकुर का। तो इसका सही उत्तर है बी रसलीन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? ए प्राकृत पेंगलम, बी छंदो मंजरी, सी श्रुतबोध, डी बृहबारीस। तो इसका सही उत्तर है डी बृहबारीस। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ए मतीराम ने, बी चिंतामणि ने, सी भूषण ने, डी घनानंद ने। तो इसका सही उत्तर है डी घनानंद ने। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग्य है? ए सेनापति में, बी घनानंद में, सी भिखारीदास में, डी जान कवि में। तो इसका सही उत्तर है ए सेनापति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। ए घनानंद, बी मतीराम, सी बिहारी, डी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है सी बिहारी लाल। अगला प्रश्न है कि अति सुबुधो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? ए बोधा की, बी ठाकुर की, सी घनानंद की, डी आलम की। इसका सही उत्तर है सी घनानंद की। और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतिम प्रश्न है ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ए देव, बी बिहारी, सी सेनापति, डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है सी सेनापति।